राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। भजन लोकगीत चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुख जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आप अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए मैं ये वीडियो प्रारंभ करती हूँ और इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिए। साथियों, आज बात कर लेते हैं मार्गशीर्ष पूर्णिमा की। आज बात कर लेते हैं साल की अंतिम पूर्णिमा की। आज बात कर लेते हैं शुभ फल देने वाली पूर्णिमा की। इस पूर्णिमा पर हम ऐसा क्या करें कि पूरे वर्ष भर की पूर्णिमा का फल हमको प्राप्त हो। यदि आपने पूरे वर्ष भर पूर्णिमा में व्रत नहीं रखा है, स्नान, दान, कथा इत्यादि आप नहीं कुछ कर पाए हों या हम कुछ नहीं कर पाए हों, तो इस पूर्णिमा को अपने हाथ से मत जाने देना। धीरे धीरे साल दिसंबर हमारे हाथों से निकलता जा रहा है, जैसे मुट्ठी में से रेत। 2025 इंतज़ार कर रहा है। मैंने कितनी वीडियोज़ आपको के लिए बनाई है। 2024 में जाते जाते क्या कर लें और क्या नहीं करें, तो हमारा 25 हो जाए, 2025 अच्छा हो जाए, इस भविष्य की चिंता करते हैं। तो हम आज जो सेविंग करते हैं जिससे हमारा कल सुरक्षित हो जाए, ये हम सेविंग जो करते हैं वो कल की सुरक्षा के लिए हम करते हैं कि हमारा सुरक्षित रह जाए। इसलिए 2024 में सेविंग करिए जिसका आउटपुट 2025 में मिले। आज की ये पूर्णिमा के बारे में मैं आपके समक्ष बहुत सुंदर और ज़बरदस्त उपाय लेकर आई हूँ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। अगहन मास की पूर्णिमा की, मार्गशीर्ष पूर्णिमा की, और वो पूर्णिमा जो है धन की प्राप्ति, पुण्य की प्राप्ति 15 दिसंबर दिन रविवार को है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि पूर्णिमा है कब और इसमें मुहूर्त, श्रेष्ठ मुहूर्त क्या है। यानी कि ब्रह्म मुहूर्त की बात करूं तो 5:12 से लेके 6:17 तक सुबह सुबह, यदि इस ब्रह्म मुहूर्त में मैं बात करना चाहूँगी कि यही श्रेष्ठ समय है, मुहूर्त है, तो उस समय आप गंगा जल डालकर स्नान करें, पवित्र नदी में जाकर स्नान करें। मैं दोबारा फिर से मुहूर्त का नाम लेती हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त की बात करें तो 5:12 से लेकर 6:17 तक सुबह सुबह आपको ये पूजा करनी है। अगर आप स्नान किसी अच्छी नदी वगैरह में, सरोवर में करते हैं तो अति उत्तम है। अगर आप नहीं जा सकते तो अपने नहाने के पानी में, स्नान करने वाले पानी में गंगा जल मिला लें। ठीक है। इसके साथ साथ आप शिवालय चले जाएं। शिवालय में जाकर शिवलिंग पर एक लोटा जल पवित्र भाव से, भक्ति भाव से मात्र जल अगर अर्पित कर देते हैं तो आपका चंद्रमा उच्च हो जाता है, भगवान शिव की कृपा आपको मिलती है। और ये आप जो मैंने ब्रह्म मुहूर्त बताया है ना, उसकी तो बहुत बहुत सारी प्रभाव हैं। बहुत अच्छे कमेंट्स हमने बताए थे कि क्या क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। ब्रह्म मुहूर्त की मान्यता है कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में उठा जाए और स्नान आदि करके अगर भगवान की पूजा करते हैं तो कहते हैं कि उस समय दैविक शक्तियाँ इतनी मजबूत होती हैं कि आपकी जो वाइब्रेशंस होती हैं ना, वो डायरेक्ट कनेक्ट होती हैं। तो इस चीज़ की तो बात बाद में करेंगे। तो उस दिन सवेरे उठकर नहा लेते हैं, काम कर लेते हैं। तुलसी जी को दीपक दिखा दीजिएगा, तुलसी जी की परिक्रमा कर लीजिएगा। ये ब्रह्म मुहूर्त है ना, सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त है, मैंने आपको बताया। इसके अलावा 11:56 से लेकर 12:27 तक दोपहर में भी मुहूर्त है पूजा करने का। लेकिन मेरा मानना है कि ब्रह्म मुहूर्त में करिए तो ये बहुत अति उत्तम रहेगा। और फिर प्रदोष काल में करिए या तो पूर्णिमा की पूजा, आज के दिन स्नान का महत्व, पूर्णिमा के दिन का स्नान का महत्व, दान का महत्व और पीपल वृक्ष की पूजा का महत्व बहुत है। पीपल वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे? क्योंकि रविवार है, 15 दिसंबर है, तो आज के दिन पीपल की वृक्ष की पूजा आप नहीं कर पाएंगे। तुलसी जी में जल नहीं अर्पित कर पाएंगे। पहले की वीडियो में मैंने बताया है कि संडे के दिन, इतवार, रविवार के दिन इन पेड़ों में, इन वृक्षों को नहीं टच किया जाता। तुलसी का है, पीपल का है, तो कैसे करेंगे?
तुलसी पत्र पहले ही तोड़ लीजिए, भगवान श्री कृष्ण को अर्पित करेंगे। आज बात कर रहे हैं चंद्रमा की, तो आज चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा आपको का रिलेशंस अच्छा करता है, माँ के संबंध अच्छा करता है, माँ के साथ का परिवार के का संबंध अच्छा करता है, पति पत्नी के बीच में संबंध अच्छे करते हैं। तो इस पूर्णिमा पर जो है 15 दिसंबर दिन रविवार में हमें ऐसा क्या करना है खास तौर से, तो आपको मैं बताऊं कि माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए ये कार्य किए जाते हैं। क्योंकि हमें बेल वृक्ष की पूजा पीपल वृक्ष की पूजा आज के दिन नहीं करनी है, तो हमें बेल वृक्ष की पूजा करनी है। आपको क्या करना है, शाम के समय में एक दोना लेना है, ठीक है। दोना जो आता है, दोना लीजिए, उसको धो लीजिए। दोना लेके, छोटा भी आता है बड़ा भी आता है, जैसा हो, उसके अंदर दही ले लीजिए। समझ रहे हैं इस बात को कि उसके अंदर दही लीजिए, थोड़ा सा मिश्री डालिए और इस दोने के अंदर, इस तरह के दोने के अंदर, मतलब प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए, जो पेपर का आता है ना उसका होना चाहिए। तो ये कागज़ का बना होता है, इस वाले की बात कर रहे हैं। उसको लेकर उसमें मिश्री डालेंगे और संध्या के समय में, ठीक है, संध्या के समय में लेकर जाइएगा और आप ना दीपक लगा कर आइएगा। गोल बाती लीजिएगा, घी मिट्टी मिट्टी का दीपक होना चाहिए, मिट्टी के बनाइए हो या आटे का हो, उसमें आप लेकर बेल वृक्ष के नीचे आपको जो है उसको वहीं पे दीपक प्रज्वलित करना है। तो माता लक्ष्मी बहुत खुश होती हैं, प्रसन्न होती हैं। और माता लक्ष्मी हमारे ऊपर अगर कृपा बनाए रखें तो घर में सुख समृद्धि केवल आपसे ही आती है। इसलिए माता लक्ष्मी को किसी प्रार्थना करिए कि कोई गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ, आप मुझे क्षमा करिएगा और अपनी कृपा दृष्टि हमारे ऊपर बनाकर रखिएगा। पूर्णिमा के दिन शाम के समय जब रात होगी ना, तो आप व्रत भी रखे हों या नहीं रखे हों तो भी चंद्रमा को जल देना बिल्कुल मत भूलिएगा। दूध डालकर चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है, उसके साथ साथ पति पत्नी मिलके देते हैं तो उनके रिश्ते बहुत मजबूत होते हैं। अगर पत्नी दे रही है तो पति का हाथ लगवा दो, पति दे रहे हैं तो पत्नी का हाथ लगवा दो, मगर देना दोनों को साथ में है। बाई चांस कभी दूर हैं पति या पत्नी दूर हैं तो उनका मन में नाम लेकर और आप चंद्रमा को अर्घ दे सकते हैं। और कुछ देर चंद्रमा की रोशनी में बैठकर खड़े होकर ओम सोम सोमयाय नमः, ओम सोम सोमाय नमः, ओम नमः ओम सोम सोमाय नमः आपको जाप करना है। अब दान की एक विशेष बात बताऊं कि पूर्णिमा के दिन आपको दान कब करना है। खास तौर से मैं बोलूं, या तो ब्रह्म मुहूर्त में शिवलिंग पर जल चढ़ाने गए हैं तो आप उठी गए हैं तो दूध का, चावल का, चीनी का, सफ़ेद वस्त्र का दान करिए जितना हो सकता है आपकी समर्थ, क्योंकि चंद्रमा का विशेष पूजा होता है उस दिन। तो चीनी का पैकेट हो, आटे का पैकेट हो, है ना, दूध की थैली हो, तो आपका शुक्र ग्रह मजबूत होगा और चंद्रमा उच्च होगा। भगवान शिव प्रसन्न होंगे, माता लक्ष्मी प्रसन्न होंगी। किसी ज़रूरतमंद को दे सकते हैं, ब्राह्मण को दे सकते हैं। ये है आपको 2024 15 दिसंबर को, दिन है रविवार। ध्यान रखिएगा और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। इसी शुभकामना के साथ इजाज़त लेती हूँ। धन्यवाद।